हाय फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहला जो ऑपरेटर हम लोग देखने वाले हैं वो कहलाता है इक्वल टू ऑपरेटर, और इसकी जो सिंबल होती है वो कुछ इस तरह की होती है। मतलब जब कभी भी हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर की बात करते हैं तो हमारे पास डबल इक्वल टू की साइन होती है इक्वल टू ऑपरेटर के लिए, क्योंकि सिंगल इक्वल टू तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। मतलब जैसे कि जब कभी भी हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वो असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए करते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या कहते हैं, जैसे वेरिएबल 1 इक्वल टू कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो वो सिंगल इक्वल टू जो होता है वो असाइनमेंट का काम करता है, और जो डबल इक्वल टू होता है हमारे पास वो इक्वल टू का ऑपरेटर का काम करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वल टू की जो साइन है हमारे पास वो डबल इक्वल टू से यूज़ करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है मैंने, a डबल इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, a इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं a इक्वल टू बी, मतलब क्या a बराबर है b के। अब अगर ये दोनों वैल्यूज़ a और a की वैल्यू और b की वैल्यू अगर दोनों बराबर होंगी, दोनों जब कभी भी इक्वल होंगी, तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्रू प्रिंट हो जाएगा, वरना फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हमारे पास एक और ऑपरेटर है जिसे कहते हैं नॉट इक्वल टू, और उसकी सिंबल कुछ इस तरह की होती है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिखा a नॉट इक्वल टू b। अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं हुई तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर ये दोनों इक्वल हुई तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसी तरह हमारे पास सिंबल एक और ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन, जिसकी सिंबल हमारे पास सिंपली जो ग्रेटर देन की सिंबल होती है वही होती है। ठीक है, जैसे कि हमने कह दिया a ग्रेटर देन b, क्या a बड़ा है b से, अगर a b से बड़ा होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसी तरह हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है कंपैरिजन ऑपरेटर में, जिसे कहते हैं लेस देन। अब जैसे कि हमने कह दिया a लेस देन b, अगर a जो है वो b से लेस हुआ, उसकी वैल्यू b से लेस हुई, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का भी ऑपरेटर होता है। इसकी सिंबल कुछ इस तरह की होती है, हम इसे इस तरह यूज़ करते हैं a ग्रेटर देन इक्वल टू b। इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, या तो फिर a की वैल्यू ग्रेटर देन हो b की वैल्यू से, या तो फिर a की वैल्यू इक्वल टू हो b की वैल्यू के। मतलब a की जो वैल्यू है अगर वो बराबर हो गई b की वैल्यू के तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर बराबर नहीं हुई और ग्रेटर देन हुई तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। बस a की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू से छोटी नहीं होनी चाहिए, अगर कभी छोटी हुई या फिर कम हुई, लेस हुई, तो फिर ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसी के अपोजिट में हमारे पास लेस देन और इक्वल टू भी एक ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, जिसको यूज़ इस तरह से करते हैं, a लेस देन इक्वल टू b। मतलब a की वैल्यू अगर b की वैल्यू से लेस देन है तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर इक्वल है तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। पर अगर b की वैल्यू अगर बड़ी हो जाती है a की वैल्यू से, मतलब a की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू से अगर बड़ी हो जाती है, a की वैल्यू, क्योंकि हम a को कंपेयर कर रहे हैं b से, तो a की वैल्यू अगर b की वैल्यू से बड़ी हो जाती है तो उस सूरत में ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। आइए इसे प्रोग्रामिंग से थोड़ा समझते हैं ताकि कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। लाइक मैंने कह दिया, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, दो वेरिएबल्स बना के उनको यूज़ करता हूँ ताकि हमने जो एग्जांपल्स देखी हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं। मैंने कह दिया a एंड देन मैंने इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी इक्वल टू। अब देखें, सिंगल इक्वल टू जब कभी भी हमने यूज़ किया तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ, और इसने एक 5 की जो वैल्यू थी वो a वेरिएबल के अंदर असाइन कर दी। इसी तरह एक और वेरिएबल हम लोग बना देते हैं b इक्वल टू, एंड देन इसके अंदर वैल्यू असाइन कर लेते हैं 3। अब जब मैं कहता हूँ प्रिंट, और मैं कहता हूँ a इक्वल टू b, ठीक है, a इस बार हमने डबल कंपैरिजन के लिए हम लोग डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं। मैंने कहा a इक्वल टू बी। अब हमें पता है a b के बराबर नहीं है, क्योंकि a 5 है एंड b 3 है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। मैंने इसको रन किया तो आपने देखा फॉल्स रिटर्न हो गया। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल होती, मैंने इसको b को भी 5 कर देता हूँ, तो इस सूरत में ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इस तरह हमने इस तरह कवर कर लिया किसको, इक्वल टू ऑपरेटर को। इसके बाद दूसरा हमारे पास जो ऑपरेटर होता है वो कहलाता है नॉट इक्वल टू, और इसे कुछ इस तरह यूज़ करते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, अब मैं इसको कह देता हूँ, मैं इसको सबसे पहले कमेंट करता हूँ, एंड देन मैं इस दूसरी जगह पे इसको यूज़ करता हूँ a नॉट इक्वल टू b। अब हमें पता है a की वैल्यू भी 5 है, b की वैल्यू भी 5 है, अब ये दोनों तो इक्वल हैं, और हम यूज़ कर रहे हैं नॉट इक्वल टू। मतलब ये हम अब a नॉट इक्वल टू b का मतलब क्या है, a b के बराबर नहीं है, लेकिन ऐसा है तो नहीं, a और b दोनों बराबर हैं, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। मैं इसे रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि फॉल्स रिटर्न हो गया। अलबत्ता अब अगर मैं b को 3 कर दूँ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि अब a और b जो है वो इक्वल टू नहीं है, मतलब वाकई ये दोनों बराबर नहीं है। अब जब नॉट इक्वल है तो अब ट्रू प्रिंट हो गया। इस तरह नॉट इक्वल टू को यूज़ करते हैं।
उसके बाद हमारे पास होता है ग्रेटर देन। अब मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे ग्रेटर देन की साइन दे देता हूँ। मैंने कहा ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब हमारे पास ए 5 है और बी क्या है 3, ठीक है। हमें पता है 5 जो है वो ग्रेटर देन है 3 से, तो ये क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न ही कर देगा। मैंने इसे रन किया और ट्रू कर दिया। अगर मैं इन दोनों को इस बार अगर 5 करूंगा, मतलब ए ग्रेटर देन बी, अब दोनों ही वैल्यू 5 है तो मतलब ये इक्वल है, ग्रेटर देन तो नहीं है। अब ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, आपने देखा। और अगर मैं ए को 3 कर दूं और बी को 5 कर दूं तो भी ये क्या करेगा, फॉल्स ही रिटर्न करेगा, क्योंकि 3 जो है वो 5 से बड़ा नहीं है। अभी भी इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो इस तरह ग्रेटर देन की यूजेजेस होती हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर की यूजेज होती है। अब हम क्या करते हैं, लेस देन को देख लेते हैं। लेस देन की सिंपल जो है लेस देन की ही है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार डुप्लीकेट करके और एंड देन हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेस देन की सिंबल यूज़ करते हैं। मैंने कहा ए लेस देन बी। अब ए हमारे पास 3 है एंड बी क्या है 5, तो क्या 3 5 से लेस है, हमें पता है, यस बिल्कुल है। तो अब ये क्या कर देगा, ये ट्रू प्रिंट कर देगा। अब आपने देखा ये इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। इसी तरह हम अगर चाहें तो अगर इसको 5 करते, लेट सपोज इसको 5 करते एंड इसको 3 करते, तो अब क्या रिटर्न होता, अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ए बड़ा है बी से, छोटा नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। ये हमारे पास लेस देन की सिंबल हो गई। एंड देन अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। इसकी सिंबल हमारे पास कुछ इस तरह की होती है। अब हम यूज़ कर देते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू की। हम इसको कमेंट करते हैं एंड देन यहाँ पे कहते हैं क्या, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक। अब जब मैं इसको रन करूँगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक। ये हमारे पास सिंबल होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू की। अब ए हमारे पास क्या है 5 है एंड बी हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। मतलब अब ये कह रहा है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मतलब ए या तो फिर बड़ा हो बी से या तो फिर इक्वल हो बी के। तो ए हमें पता है इक्वल तो नहीं है बी के, लेकिन ए क्या है, बड़ा ज़रूर है बी से। तो अब जब इसे रन करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। आपने देखा इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब इसी के साथ साथ हमारे पास एक और सिचुएशन आई तो उसमें भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये दोनों ही 5 हो गए, ठीक है। ए के अंदर भी 5 कर दिया हमने और बी के अंदर भी 5 कर दिया। तो ए ग्रेटर देन तो नहीं है बी से, लेकिन इक्वल ज़रूर है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो फिर ये क्या करेगा, फिर दोबारा ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं ए को 3 कर दूँ तो वो हमारे पास फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ना तो ए जो है वो बी से बड़ा है, क्योंकि ए 3 हो गया एंड बी जो है वो 5 हो गया। तो अब ए जो है वो ना तो बी से बड़ा है और ना ही बी के इक्वल है। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो आप क्या देखेंगे कि फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक और ऑपरेटर है, लास्ट ऑपरेटर जो है वो हमारा क्या है, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू इसी के बरक्स काम करता है। मैं इसको कमेंट करता हूँ एंड अब मैं कहता हूँ लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब हमें पता है ए क्या है 3 एंड बी क्या है 5। अब हमें पता है ए के अंदर 3 है एंड बी के अंदर 5 है, तो ए जो कि है 3, मतलब वो बी के इक्वल तो नहीं है लेकिन उससे लेस ज़रूर है। अब हम बात करें लेस देन इक्वल टू की, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। अब ए जो है वो बी के इक्वल तो नहीं है लेकिन ए जो है वो बी से लेस ज़रूर है, तो फिर ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। मैंने इसे रन किया तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। और अगर ये दोनों इक्वल भी होंगे, ये दोनों इक्वल भी होंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा। मैंने इसको रन करता हूँ तो आप क्या देखेंगे, ये फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू तो इसके साथ है ही है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू, जिस तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू था इसी तरह ये लेस देन और इक्वल टू है, तो ये दोनों इक्वल भी होंगे तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। मैं इसे रन करता हूँ तो आप क्या देखेंगे, ट्रू। पर अगर जो ए से अगर बी बड़ा हो जाता, लाइक मैं इसको 8 कर दूँ, ठीक है, मैंने अब कह दिया कि ए की वैल्यू जो है वो 5 है एंड बी की वैल्यू जो है वो, एक्चुअली मुझे ए को 8 करना है इस एग्जाम्पल को देखने के लिए एंड बी को 5 करना है, क्योंकि हम ए लेस देन इक्वल टू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ए जो है वो 8 है एंड बी जो है वो क्या है, बी जो है वो 5 है। तो हमें पता है कि ए मतलब जो 8 है, ए क्या है 8 है, तो ए जो है वो ना तो बी के बराबर है, इक्वल है, और ना ही ये ए जो है वो बी से लेस है, मतलब ये बी की वैल्यू से बड़ा है। मतलब लेस देन, ना ही ये लेस देन है और ना ही ये इक्वल टू है। अब जब मैं इसे रन करूँगा तो ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। अब आपने देखा कि फॉल्स प्रिंट हो गया। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं कि इन सारी के सारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं इनको यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम में। इन्हीं को यूज़ करते हुए हम लोग
काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, काफ़ी कंडीशंस को हैंडल करते हैं हमारे पास। तो आगे चल के हम कंडीशंस भी देखेंगे। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही। एंड मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आपको अगर मेरे किसी भी लेक्चर में से कोई सवाल हुआ करे तो आप मुझसे कमेंट के अंदर ज़रूर पूछा करें। तो और अगर आप कहते हैं कि कोई ऑन डिमांड आपको लेक्चर चाहिए, कि मतलब कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हैं। मैं क्या करूंगा पे ज़रूर और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वो भी आपके सामने वो लेक्चर भी प्रेजेंट करूं, उस टॉपिक के अंदर भी लेक्चर प्रेजेंट करूं। इसके अलावा ये है कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स जो हैं वो पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक किया करें, और अगर आपको आप समझते हैं कि मेरे जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल हैं तो आप इन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं इसी तरह के लेक्चर्स जो है वो बनाऊं और मतलब फर्दर पोस्ट करता रहूं आपके लिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप आपका जो सर्कल है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो आप उसमें मेरा चैनल शेयर करें और उन्हें कहें कि आप वो भी मेरे चैनल को फॉलो करें, मेरे लेक्चर्स को फॉलो करें, इन्हें लिसन करें, इनकी प्रैक्टिस करें। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारा जो सर्किल है वो बड़ा होगा और काफ़ी लोग आपके साथ साथ और भी लोग जो है वो इससे कुछ सीख सकेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।